हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, जो है 31 दिसंबर 2023 को आयोजित की कराई गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के संबंध में। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 को जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई गई थी, उसके अभिलेख सत्यापन हेतु यहाँ पे जो लिस्ट है वो जारी की गई है। तीसरी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यहाँ पे जारी की गई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे पहले 2 चरणों में अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों के अनुपस्थित होने और अभ्यर्थन निरस्त होने के कारण इनके स्थान पर श्रेष्ठता क्रम में अभिलेख सत्यापन हेतु तीसरी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। और इसमें जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें 19 से लेकर 22 तक क्रम संख्या पे जो भी EWS फीमेल हैं जिनका इसमें नाम आया है, उनकी अभिलेख सत्यापन के उपरांत टंकण परीक्षा भी 18 अक्टूबर 2024 को ही अपराह्न में संचालित की जाएगी। तो एक बार ये लिस्ट देख लेते हैं किनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्रम संख्या, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, मार्क्स यहाँ पे सारा दे रखे हैं। तो टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इसमें नाम आया है इस लिस्ट में। और यहाँ पे दिया हुआ था कि 19 से 22 तक की जो भी EWS फीमेल का इसमें सिलेक्शन हुआ है, उनका टंकण परीक्षा भी 18 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी। तो जिनका भी इसमें नाम आया है, एक बार इस लिस्ट को आप ज़रूर चेक कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं अभिलेख सत्यापन किस तिथि को होना है। तो अभिलेख सत्यापन स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का 1 से 22 तक क्रम संख्या पे जिनका भी नाम आया, उनका 18 अक्टूबर शुक्रवार को अभिलेख सत्यापन होना है। और 19 से लेकर 22 तक जो भी EWS फीमेल का इसमें नाम है, उनका अभिलेख सत्यापन भी 18 अक्टूबर को ही होना है। और अभिलेख सत्यापन के उपरांत उसी दिन इनकी टंकण परीक्षा का आयोजन यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी इनका साथ में कराया जाएगा। आगे यहाँ पे दे रखा है कि जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपनी समस्त जो मूल अभिलेख हैं, जो अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता और अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए थे, इनकी 2-2 प्रमाणित प्रतियां व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो जिसका भी इन लिस्ट में नाम आया है, वो अपने जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं और जो भी आपने फॉर्म जब आपने फिल किया था उस समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे शैक्षिक अर्हता आपने फिल करी है, वो सारे अपने डॉक्यूमेंट लेकर और उनकी 2-2 फोटो कॉपियाँ करवाकर उन्हें 100 प्रमाणित करके साथ ही 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेकर आपको सुबह 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में पहुंचना है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्यान दें, अभ्यर्थियों के लिए पदानुसार अपनी शैक्षिक अर्हता व अन्य आवश्यक अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख, प्रमाण पत्र आदि के साथ ही आरक्षण और स्थायी निवास से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं, उनके मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। तो आपका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, साथ ही आरक्षण से संबंधित अगर आपका कोई प्रमाण पत्र है, तो इन सभी के मूल अभिलेख, मूल जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाने हैं, जो आपके रियल डॉक्यूमेंट हैं। और आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का जो आपका वैध प्रमाण पत्र है, वैलिड आपका जो सर्टिफिकेट है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, वो प्रस्तुत करना होगा। तो जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जो EWS कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले तक का वैलिड होना चाहिए। साथ ही इसमें आगे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम में अगर साम में ना हो तो उक्त के संबंध में भी शपथ पत्र मूल रूप से उसकी छायाप्रति लाना अनिवार्य है। और आयोग की वेबसाइट पर अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप जो है चेकलिस्ट अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। तो जिस दिन आपका अभिलेख सत्यापन होना है, तो उसका जो औपबंधिक प्रवेश पत्र है वो भी आयोग की वेबसाइट पर दिया हुआ है। और अभिलेख सत्यापन हेतु जो निर्धारित प्रारूप है वो भी आयोग की वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो उसे वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसे साथ में लेकर जाना है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत आवश्यक है तथा निर्धारित तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और जो अगर कोई अभ्यर्थी उस दिन किसी गंभीर कारण से उपस्थित नहीं हो पाता है, तो साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। अगर किसी कारण से, अगर आपका एक्चुअल में कोई रियल गंभीर कारण है जिस वजह से आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो 7 दिन के अंदर आप वहाँ पर अपनी जो भी वैलिड सर्टिफिकेट है वो लेकर उपस्थित हो सकते हैं। फिर इसके पश्चात कोई भी
अभिलेख सत्यापन के लिए कोई भी अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी, ऐसा यहाँ पे आयोग की ओर से बताया गया है। और साथ ही यहाँ पे दिया गया कि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने हेतु 7 दिन का अतिरिक्त समय यहाँ पे दिया जाएगा। अगर 7 दिन में भी अभ्यर्थी अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं करा पाता है तो उनका अंतिम चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट आप उस समय वहाँ पे नहीं दिखा पाते हैं तो उसके बाद भी आपको 7 दिन का समय दिया जाता है। तो 7 दिन के अंदर आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। अगर फिर नहीं जमा कर पाते तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम चयन परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और साथ ही इसमें दे रखा है कि चयनित अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन वरीयता भरना अनिवार्य है। विकल्प भरने हेतु स्वयं का अनुक्रमांक व जन्मतिथि अंकित करनी होगी। विभागवार ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना है। और यहाँ पे आगे दिया हुआ कि अभिलेख सत्यापन की तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए विकल्प की एक प्रति निकालकर उसको स्व हस्ताक्षरित करते हुए आपको उसकी फोटोकॉपी कर लेनी है और उसे सेल्फ टेस्ट करते हुए आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उक्त परीक्षा में विभाग और पदों की वरीयता हेतु विकल्पों को पूर्णतः समझने और विचार करने के बाद ही अपनी वरीयता अंकित करें। विकल्प एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दिशा में संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा। तो वरीयता, जो भी आप वहाँ पे वरीयता भरना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर अपनी वरीयता भरें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद फिर इसमें कोई भी संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ के और जो भी आप वरीयता उसमें भरना चाहते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर वरीयता भरें। और साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना निषिद्ध है। तो बाकी ये रही लिस्ट, जिनका भी इसमें नाम आए आप यहाँ से अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी में 18 ऐसे मेल हैं जिनका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और 4 फीमेल हैं जिनका EWS कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और जो फीमेल है जिनका EWS कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, इनका अभिलेख सत्यापन के उपरांत 18 तारीख को टाइपिंग टेस्ट भी साथ में होना है। तो ये था अपडेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 31 दिसंबर 2023 को आयोजित कराई गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के संबंध में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।